बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है रीनल सिस्ट के हवाले से, जिसको हम गुर्दे की रसोली कहते हैं। Renal cysts are sacs of fluid that form in the kidneys. They are usually characterized as simple cysts, meaning they have a thin wall and contain water-like fluid. हमें पता है कि सिस्ट का मतलब ये होता है कि फ्लूइड फिल्ड सैक, यानी एक ऐसा थैला जिसके अंदर कोई फ्लूइड भरा, उसको हम सिस्ट कहते हैं। तो जब यही फ्लूइड फिल्ड सैक जो है वो गुर्दे के अंदर फॉर्म होता है, किडनी के अंदर फॉर्म होता है, तो हम उसको रीनल सिस्ट कहते हैं। अब इसकी टाइप्स की अगर हम बात करें तो यूजुअली जो है ना दो टाइप्स की सिस्ट होती हैं किडनी के अंदर, ठीक है। एक को हम कहते हैं सिंपल सिस्ट और दूसरे को हम कहते हैं पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़। तो पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ के हवाले से ऑलरेडी मैं एक वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ, उसका लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसको देखना चाहें उसको भी देख लीजिएगा। वो सिर्फ अल्ट्रासाउंड के हवाले से है, जबकि ये जो मेरी वीडियो है सिंपल सिस्ट को मैं जनरल पब्लिक के लिए भी डिफ़ाइन करूँगा कि लोग जब उनकी रिपोर्ट में ऐसा लिखा आता है तो उनको क्या करना चाहिए। अच्छा, अब सिंपल सिस्ट जो है ना वो एक इंडिविजुअल सिस्ट होती हैं और किसी भी गुर्दे में जो है ना बन सकती हैं। ये इमेज आप देख सकते हैं, ये नॉर्मल किडनी है, ठीक है, और ये एक सिस्टिक किडनी है, यानी कि दो छोटी छोटी सिस्ट बन रही हैं किडनी के अंदर, और ये नॉर्मल किडनी है, ये पॉलीसिस्टिक किडनी है। तो पॉलीसिस्टिक किडनी को तो हम यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे, हम यहाँ सिंपल सिस्ट को डिस्कस करेंगे। रिपोर्ट्स के अंदर क्या लिखा हुआ है जी, रिपोर्ट्स जो होती हैं, जो रिपोर्टिंग वर्ड्स जो होते हैं, ये मैं थोड़ा समझा रहता हूँ। ये जो हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए भी और जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए भी जो है ना ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो अगर हम सिंपल सिस्ट की बात करें तो एनिक्विक सिस्टिक एरिया लिखा हुआ होता है, जो भी उसका साइज़ हो, XYZ कोई भी साइज़ हो सकता है, 1 सेंटीमीटर से लेकर 5, 6, 7, 8 सेंटीमीटर तक की हमने सिस्ट देखी हैं। तो बहुत सारे लोग सिर्फ एनिक्विक सिस्टिक एरिया लिख देते हैं, यहाँ कि उसका साइज़ लिख देते हैं। कॉर्टिकल सिस्ट लोग लिख देते हैं, ठीक है, साइज़ मेंशन करते हैं इंप्रेशन में या नहीं करते। इस तरीके से जो है वो सिंपल सिस्ट लिखी हुई होती है, या रीनल सिस्ट लिखी हुई होती है, या किडनी सिस्ट लिखी हुई होती है, या फिर वेल मार्जिनेटेड एनिक्विक लीजन विद थिन वॉल्स लिखा होता है, साथ उसका जो है ना वो साइज़ लिखा होता है, ठीक है। या फिर बायलेटरल रीनल सिस्ट हो सकती हैं, ठीक है, या फिर यूनिलेटरल भी लिखी हुई हो सकती है कि यूनिलेटरल रीनल सिस्ट राइट साइडेड या लेफ्ट साइडेड। ऐसे ही जो है ना मल्टीपल रीनल सिस्ट लिखी हुई आ सकती हैं, टाइनी सिस्ट लिखी हुई नज़र आ सकती हैं आपको रिपोर्ट के अंदर। सिस्टिक मास आपको लिखा हुआ नज़र आ सकता है। ये मास का वर्ड जो है ना पुराने लोग इस्तेमाल करते हैं, ये अच्छा वर्ड नहीं है सिस्टिक मास का, लेकिन लोग इस्तेमाल करते हैं इसको। बहरहाल इस पर मैं फिर कभी अलग से वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा इसके हवाले से। अच्छा, सिस्टिक लीजन लिखा हुआ हो सकता है, ठीक है, या वेल डिफाइंड एनिक्विक सिस्टिक एरिया विद पोस्टीरियर इक्वास्टिक एनहांसमेंट लिखा हुआ हो सकता है, तो कोई भी उसका साइज़ हो सकता है, ठीक है। और इस तरह से जो है ना उसकी वर्डिंग होती है रिपोर्ट्स की। इसके अलावा कोई चीज़ होगी तो वो सिंपल सिस्ट नहीं होगी। जितने सारी मैंने ये टर्म्स लिखी हैं ये सारी की सारी जो है वो डिफ़ाइन करती हैं सिंपल सिस्ट को। इसके अलावा जो भी टर्म होगी तो फिर उसको देखना पड़ेगा कि वो क्या है। तो अगर आप इसके अलावा कोई टर्म जानना चाहते हैं या आपने कभी देखी तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपको वो भी गाइड कर दूंगा। अब सिंपल सिस्ट की हम अगर अल्ट्रासाउंड पे बात करें तो सिंपल सिस्ट हमें जो अल्ट्रासाउंड पे जिस मैंने बताया कि वेल मार्जिनेटेड एनिक्विक लीजन विद थिन वॉल्स, यानी कि बिल्कुल हमें एक अच्छा जो है वो मार्जिनेटेड एरिया मिलता है जिसकी दीवार भी बहुत थिन होती है, जिसको हम डिफ़ाइन भी नहीं कर सकते कि कोई दीवार है। लेकिन बहरहाल ये जो सिस्ट होती है ये एक फ्लूइड फिल्ड सैक ही होता है जिसकी बाकायदा तौर पर दीवार होती है, इतनी पतली होती है कि वो हमें अल्ट्रासाउंड पे बिल्कुल अलग से नहीं हम उसको बाजू का डिफ़ाइन कर सकते। बहरहाल तो पोस्टीरियर इक्वास्टिक एनहांसमेंट भी हमको नज़र आ सकती है, ठीक है। अल्थो दिस फाइंडिंग्स इज नॉन स्पेसिफिक एंड आल्सो मे नॉट बी सीन विद स्मॉलर सिस्ट। और ऐसा भी हो सकता है कि जो पोस्टीरियर इक्वास्टिक एनहांसमेंट वाली जो फाइंडिंग्स हैं वो हमको छोटी जो सिस्ट है उनमें मिले भी ना, ठीक है। तो पोस्टीरियर इक्वास्टिक एनहांसमेंट क्या चीज़ है, अगर आप जानना चाह रहे हैं तो मुझे कमेंट करके बताएं। अच्छा, सिंपल कॉर्टिकल सिस्ट आगे लेके चलते हैं इसको। तो अपर पोल पे और अपर पोल पे दो सिस्ट अलग अलग किडनीज़ हैं, दोनों किडनीज़ के अंदर मैंने जो है ना एक ये सिस्ट आपको दिखा रहा हूँ। एक ये सिस्ट है इतनी बड़ी, ठीक है, और ये भी अपर पोल पर सिस्ट है। अब बहुत सारे लोग ना ये अपर और लोअर पोल पर कंफ्यूज होते हैं। प्रोब के हेड को हम किस तरह रखें, प्रोब की नोज को हम किस तरह रखें, इसके हवाले से भी वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है, वो आप देख सकते हैं। तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी प्रोब को आप पेशेंट की जो है ना वो पाँव की तरफ रखें, तो ऐसा गलत है, ऐसा नहीं है। प्रोब हमेशा जो प्रोब का हेड है, जो प्रोब का नोच है, वो हमेशा पेशेंट के हेड की तरफ आता है, तो ही फिर हमको सुपीरियर पार्ट जो है वो जो मशीन होती है हमारी उसकी स्क्रीन की राइट साइड पर नज़र आता है। तो ये तो एक अलग टॉपिक है, अलग बेस है। अभी तो हम सिस्ट के हवाले से बात कर रहे हैं। तो नेक्स्ट जो है जी मल्टीपल सिंपल सिस्ट भी हमको नज़र आ सकती हैं, ठीक है, यानी एक से ज़्यादा भी नज़र आ सकती हैं, रिपोर्ट में भी हो सकती हैं। जैसे आप ये किडनी देख सकते हैं आप, इसमें जो है ना हमें इसमें 3 सिस्ट इस वाली इमेज में नज़र आ रही हैं, ठीक है, एक ये अपर पोल पर और 2 ये लोअर पोल के ऊपर, ठीक है।
तो लाजमी नहीं कि एक ही सिस्ट होगी, एक ही किडनी में होगी, एक किडनी में एक सिस्ट हो सकती है, दूसरी किडनी में हो सकता है 2 हो सकता है 3 हो, तो ये कोई मतलब फिक्स नहीं है। अब रिपोर्ट कैसे लिखें? देखें, किसी भी अल्ट्रासाउंड की फाइंडिंग की रिपोर्ट लिखना कोई भी फिक्स क्राइटेरिया नहीं है। लोग मुझे पूछ रहे होते हैं कि जी हमें रिपोर्ट सीखनी है, हमें रिपोर्ट्स बता रहे हैं, फॉर्मेट बता रहे हैं, तो फॉर्मेट तो कोई नहीं होता रिपोर्ट का। जो आप अल्ट्रासाउंड में चीज़ें देखते हैं उन्हीं चीज़ों को फिर आप लिखते हैं, उन्हीं चीज़ों को फिर आप बयान करते हैं। तो एक सैम्पल जो है मैं आपको जो है ना वो बता देता हूँ कि जब हम रिपोर्ट लिखेंगे तो वो कैसे लिखेंगे। अगर सिंगल सिस्ट होगी तो हम अब ये देखें, ये लोअर पोल के ऊपर सिस्ट है ना, ठीक है, किडनी के, तो हम इसकी रिपोर्ट लिखते हैं। सिंपल कॉर्टिकल सिस्ट मेजरिंग, लोग इसको एनेक्विक एरिया करके भी लिख सकते हैं या कुछ भी अपने टर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं वो, लेकिन बेहतर ये है कि अगर आप इसको समझ गए हैं कि ये सिंपल सिस्ट ही है तो फिर इसको आप डायरेक्टली लिखें कि सिंपल कॉर्टिकल सिस्ट, उसका साइज़ लिखें, मेजरिंग सो एंड सो इज सीन इन लोअर पोल या अपर पोल, जो भी है। हम तो इस वक्त इसकी रिपोर्ट बना रहे हैं तो इसलिए हम लोअर पोल लिखेंगे। ऑफ राइट किडनी, बोथ किडनीज अपीयर नॉर्मल साइज एंड शेप, आउटर सरफेस इज नॉर्मल, कॉर्टिको मेडुलरी सिस्टम इज नॉर्मल, नो पेरेन्काइमल एब्नॉर्मलिटी सीन, नो हाइड्रोनेफ्रोसिस सीन, नो ट्यूमर स्टोन सीन। राइट किडनी मेजरिंग, लेफ्ट किडनी मेजरिंग, ठीक है। जो हम ये बोथ किडनीज़ की रिपोर्ट को मर्ज करके लिख रहे हैं, और हमने ना यहाँ से ट्यूमर के साथ हम यहाँ सिस्ट और स्टोन लिखते हैं तो सिस्ट को हमने यहाँ से हटा दिया चूँकि सिस्ट हमें नज़र आ गई जी। तो इंप्रेशन में इसका जो है ना वो साइज लिखने की जरूरत नहीं होती। जब हम सिंपल कॉर्टिकल सिस्ट कह देते हैं तो डॉक्टर हमारा जो है वो समझ जाता है कि ये सिंपल कॉर्टिकल सिस्ट है। नेक्स्ट हम एक दूसरा सैम्पल रिपोर्ट देख लेते हैं जिस किडनी में जो है वो मल्टीपल सिस्ट हैं। एक सिस्ट जो है वो अपर पोल पर है, 2 लोअर पोल पर हैं। इस रिपोर्ट को समझाने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जैसे ही मैं नई वीडियो अपलोड किया करूं तो वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, आप उसको देख सकें। तो हम यहाँ बात करें मल्टीपल जो है वो सिंपल सिस्ट की, तो इसकी रिपोर्ट हम समझते हैं। मल्टीपल सिंपल कॉर्टिकल सिस्ट आर सीन इन राइट किडनी, लार्जेस्ट वन मेजरिंग so and so is seen on lower pole, both kidneys appear normal size and shape, outer surface is normal, corticomedullary system is normal, no parenchymal abnormality seen, no hydronephrosis seen, no tumor stone seen, right kidney left kidney measuring, मल्टीपल सिंपल कॉर्टिकल सिस्ट आर सीन इन राइट या लेफ्ट जो भी किडनी होगा फिर आपने यहाँ मेंशन करना होगा कि जो है ना आपको किस किडनी में नजर आई। तो लेकिन मैं सिर्फ सैंपल समझाया आपको कि इस तरीके से जो है ना आप रिपोर्ट अपनी बना सकते हैं। अच्छा नेक्स्ट, हाउ डेंजरस, अच्छा कैसे डेंजरस हो सकती है सिस्ट। तो बहुत सारे लोग जो है वो पेशेंट्स जब उनको पता चलता है कि जी हमें रसोली है गुर्दे में तो वो परेशान हो जाते हैं। उनके ज़हन में फ़ौरन ही आता है कि अब पता नहीं हमें फैस्चुला होगा, पता नहीं हमें डायलिसिस पे जाना पड़ेगा, पता नहीं हमारे गुर्दे ख़राब हो जाएंगे, पता नहीं क्या होगा। तो वो एक परेशानी की हालत में होते हैं। तो बिल्कुल मैं आपसे ये कहूँगा कि जो सिंपल सिस्ट होती हैं अगर आपको हैं तो बिल्कुल रिलैक्स फील करें, इससे कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती, कोई जो है साइन एंड सिम्टम्स नहीं होते। अलबत्ता अगर सिस्ट का साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा हो तो फिर आप जो है अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, आप उनसे जाकर रब्ता कर सकते हैं। आप फिर देख सकते हैं कि सिस्ट ऐसा तो नहीं है किडनी को डैमेज कर देगी, किडनी को रिप्लेस कर देगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।